नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सुभाष शर्मा आज आपका लाल किताब ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि जन्मदिन का ग्रह और जन्म समय का ग्रह इन दोनों का आपसी कनेक्शन क्या है, जिस वजह से इनकी कनेक्शन या फिर इनका आपसी मेल जो है एक किस्मत का ग्रह, जिसे हम कहते हैं कि किस्मत का ग्रह। आपका किस्मत का ग्रह कौन सा होगा, यानी कि जिसके थ्रू आप जो है उपाय आप करें तो कि आपके उपाय जो हैं सफल हों। देखिए, जन्म समय और जन्मदिन और इन चीज़ों को हम देखकर, इन चीज़ों को आपस में मिला के एक ग्रह की जो है स्थिति को जानते हैं कि हमारे जो जीवन में कौन सा किस्मत का ग्रह है जो कि हमारे ऊपर असर कर रहा है, और किस बुरे ग्रह के मंदे असर को दूर करने के लिए हम कैसे उपाय करें। क्योंकि सारा कनेक्शन जो जुड़ता है वो आके उपायों से जुड़ता है कि हम कई बार उपाय करते हैं किसी ग्रह का, और जबकि उस ग्रह का उपाय हमारा ग्रहफल का होता है। हमें राशिफल के लाल किताब में कंसेप्ट कहे गए हैं, राशिफल के उपाय जो हैं काबिल उपाय होते हैं, बाकी के उपाय नहीं लगते हैं क्योंकि वो ग्रहफल के होते हैं। जब ग्रहफल की कंडीशन आ जाती है, मगर यहाँ पर जो है किस्मत का ग्रह, जब ये कंडीशन इसके साथ बनती है, तब हम ग्रहफल के उपाय यानी कि जो किस्मत का ग्रह है उसके उपाय ना करने के बजाय हम राशिफल का उपाय करते हैं, जो कि हमारा काम करता है। यहाँ पर बात की गई है दिन की, यानी कि जो हमारे वार हैं जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इतवार, ये पूरे सप्ताह के 7 दिन हैं, और इन्हीं दिनों को जो है पूरे 24 आवर्स में डिवाइड किया गया। यानी कि दिन का हिस्सा यानी कि भोर का समय जो कि सुबह का होता है, यानी कि जिसमें सूर्य उदय नहीं होता है, वो केतु का समय कहलाया गया है। और सूर्य उदय से 2 घंटे का जो समय है वो बृहस्पति का कहलाया गया है, और उसके बाद फिर सूर्य का समय कहलाया गया है। तो अब इसी चीज को समझते हैं कि मान लीजिए किसी जातक का जन्म सोमवार के दिन हुआ, तो दिन का ग्रह कौन सा होगा। जैसे जैसे दिन है वैसे ही उनके ग्रह माने जाएंगे। जैसे कि इतवार जो है वो रविवार जो है वो सूर्य के लिए माना जाएगा, सोमवार जो है वो चंद्र के लिए माना जाएगा, मंगलवार मंगल के लिए, बुधवार बुध के लिए, और वीरवार यानी कि गुरुवार जो है गुरु ग्रह के लिए। ऐसे ही शुक्र शनि, ऐसे हमने सभी ग्रहों को लिया गया, यानी कि शनि तक सारे ग्रह आ गए। फिर उसके बाद आ जाता है समय केतु और राहु का। राहु का समय जो है शाम को, पक्की शाम जो होती है 5 बजे से 7 बजे के बीच का समय, वो राहु का कहलाता है। और सुबह सूर्य उदय से पहले का जो समय होता है, 5 जो अपना सूर्य उदय मान लीजिए सुबह 6 बजे हो रहा है, तो 4 से 6 जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं, उस समय का जो समय होगा वो केतु का समय होगा। अब मान लीजिए किसी का जन्म सोमवार के दिन है, सोमवार के दिन, और शाम को उसका जन्म मान लीजिए 5 से 7 बजे के बीच में हुआ, तो हम ले लेते हैं कि 6 बजे उसका जन्म हुआ। तो दिन का ग्रह हुआ चंद्रमा, और समय का ग्रह हुआ वो हुआ राहु। अब इस कंडीशन को आप लेके चलिए ताकि आपको आगे समझ में आ जाए कि इसमें किस्मत का ग्रह कैसे बनेगा। जो ग्रहफल का और राशिफल का कनेक्शन, यहाँ पे कंसेप्ट यही है कि जो ग्रह दिन का हो, यानी कि दिन था सोमवार, सोमवार का जो ग्रह है वो बना जाके राशिफल का, और जो ग्रह था, जो समय का ग्रह था, जो कि शाम को 5 से 7 बजे का हमने समय बोला कि वो राहु का फेस है, और किसी का जन्म 6 बजे हुआ मान लीजिए, तो वो राहु के फेस के अंडर ही हुआ। तो वो जो समय होगा वो राहु का समय होगा, और राहु इस केस में जो होगा ग्रहफल का होगा। अब ये कंडीशन एक हो गई ग्रहफल और राशिफल की, कि अब इसमें से उपाय कैसे होगा। मान लीजिए चंद्रमा का दिन था, जन्म समय था राहु का। अब जो राहु ग्रह हुआ वो हुआ ग्रहफल का, और चंद्रमा हुआ राशिफल का। अब राहु मान लीजिए आपके टेबे में कहीं पर, मान लीजिए चौथे भाव का एक इसका कनेक्शन बन गया राहु का, क्योंकि चंद्रमा का जो पक्का घर है वो चौथा भाव है, और चौथे भाव से राहु का कनेक्शन बना। अब इस केस में जो है राहु जो है चंद्रमा संबंधित और चौथे भाव संबंधित मंदे असर नहीं देगा, क्योंकि जन्म समय और जन्मदिन का जो ग्रह है आपस में इनका कनेक्शन बन गया। अब इनके इसके जो है इसके अलावा भी कई बार कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि टेबे में जो है कुछ मंदे ग्रहों का असर हो सकता है, जिस वजह से कि मान लीजिए जन्म समय का ग्रह जो कि राहु हुआ, अगर वो मंदे असर आपके टेबे में दे रहा है, आपको राहु संबंधी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप राहु का उपाय नहीं कर सकते हैं।
यहाँ पर आके ट्विस्ट आ जाता है कि आप राहु का उपाय क्यों नहीं कर सकते हैं। राहु का उपाय इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जो है जन्म समय का ग्रह है और वो ग्रह फल का है, जिसका जो असर है आपके जीवन पे अटल है, यानी कि उसका असर आप बदलाव नहीं कर सकते हो अगर आप सेम ग्रह का उपाय कर रहे हो तो। अब इसके असर को जो है हम कैसे सुधारेंगे, अब यहाँ पर जो है समझने वाली चीज आ जाती है कि हम राहु के मंदे असर को कैसे दूर करेंगे। अब राहु के मंदे असर को दूर करने के लिए हमें राशिफल का फायदा लेना पड़ेगा, जो कि था जन्मदिन का ग्रह, यानी कि सोमवार का जो ग्रह था वो था चंद्रमा। राहु को सही करने के लिए हमको चंद्रमा की मदद लेनी पड़ेगी, चंद्रमा के उपाय करने पड़ेंगे, तभी जो है राहु यहाँ पर शांत होगा, राहु के नेगेटिव जो आपके लाइफ में रिजल्ट आ रहे हैं उनसे आपका बचाव होगा। अब इसके साथ साथ एक दूसरा एग्जाम्पल और समझ लेते हैं कि और क्या इसके साथ एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब मान लीजिए किसी जातक का जन्म जो है मंगलवार के दिन हुआ है, मंगलवार उसका दिन था और जन्म का समय था सुबह, सुबह यानी कि जब सूर्य उदय हुआ, सूर्य उदय के 2 घंटे के बीच में, वो 2 घंटे के बीच में जब वो जन्म हुआ किसी का, तो वो जो जन्म समय का ग्रह कहलाया गया वो कहलाया गया बृहस्पति। अब मान लीजिए बृहस्पति किसी के खाना नंबर 3 में बैठा हुआ है और ये कंडीशन जैसे कि बताई कि मंगल का दिन था और बृहस्पति का समय था, बृहस्पति खाना नंबर 3 में बैठा हुआ है और जातक के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं, जैसे कि उसकी हेल्थ वगैरह प्रॉब्लम हो रही है, बृहस्पति संबंधी उसके जीवन में काफ़ी ज़्यादा बीमारियां और जो है उसकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें आ रही हैं, तब हम यहाँ पर गलती कर बैठेंगे कि बृहस्पति का उपाय करें। यहाँ पर जो है बृहस्पति का उपाय बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो है बृहस्पति जन्म समय का ग्रह है और जन्म समय का ग्रह जो होता है वो ग्रह फल का होता है, उसका कोई उपाय नहीं होता है। इसका उपाय करने के लिए हमें मंगल का उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो है मंगल दिन का ग्रह है और वो राशि फल का ग्रह है। मंगल के उपाय से ही यहाँ पर मंगल का और जो बृहस्पति का सपोर्ट होगा, तभी जाके बृहस्पति सही होगा। मंगल की बात करें, अगर हम मंगल की राशिफल की बात करें कि अगर हम देखें तो राशिफल के हिसाब से मंगल जो है खाना नंबर 4 का राशिफल का है, मंगल जो है खाना नंबर 6 का राशिफल का है। पर इस केस में बृहस्पति के समय और जो है मंगल का दिन होने की वजह से यहाँ पर मंगल राशिफल का हो गया, जो कि खाना नंबर 3 में बैठे बृहस्पति के उपाय को शुभ करेगा और बृहस्पति को शुभ करके यहाँ पे बृहस्पति के जो मंदे असर हैं उनसे आपका बचाव होगा। अब ये आपने कंसेप्ट समझ लिया। अब एक कंसेप्ट और समझ लीजिए, मान लीजिए किसी का सोमवार का ही जो जन्म है, सोमवार का जन्म है, ये तो ग्रह दिन का ग्रह हुआ चंद्रमा, और मान लीजिए उसका जन्म ही सोमवार यानी कि सोम 10 से 11 का जो जन्म हुआ किसी का 10 से 11 बजे सुबह, तो वो चंद्रमा का समय होगा। अब जो है दिन का ग्रह भी चंद्रमा हो गया और समय का जन्म समय का ग्रह भी चंद्रमा हो गया, तो ऐसे केस में जातक का जो किस्मत का ग्रह होगा वो जो होगा वो चंद्रमा ही होगा। ऐसे केस में जातक को चंद्रमा को मजबूत रखना पड़ेगा, चंद्रमा क्योंकि वही आपकी किस्मत को पूरी तरीके से गाइड कर रहा है। चंद्रमा को जितना अच्छा रखेंगे उस केस में आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। और ऐसे केस में चंद्रमा जब जब जन्मदिन का और जन्म समय का जो ग्रह एक ही हो जाता है, तब ऐसे केस में बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जन्म समय के ग्रह कैसे कैसे हम डिफाइन करते हैं, उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले जो एक समय हुआ सूर्य उदय से पहले का समय, जो कि भोर होती है, उस समय को हम गिनते हैं केतु का समय। और जो सूर्य उदय का समय है, सूर्य उदय से 2 घंटे का समय है, उस समय को हम गिनेंगे बृहस्पति का जो समय होगा। और बृहस्पति के समय के 2 घंटे के समय में, यानी कि सूर्य उदय का समय हो गया और 2 घंटे आपके बीत चुके हैं सूर्य उदय से, उसके बाद का जो समय शुरू होगा वो शुरू होगा सूर्य का। फिर उसके बाद 10 से 11 का जो समय शुरू होगा वो होगा चंद्रमा का। उसके बाद जो दोपहर होगी, पूरी दोपहर, वो मंगल का समय होगा। और उसके बाद का जो समय शुरू होगा वो बुध का समय शुरू होगा, यानी कि 3 से 5 का जो समय शुरू होगा बुध का शुरू होगा। और 5 से 7 शाम को जो 5 से 7 का समय होगा, पक्की शाम जिसे कहते हैं, वो होगा राहु का समय। और जो रातें हैं वो रातों में चांदनी रातें जो होंगी वो चंद्रमा की होंगी। और अगर मान लीजिए अमावस की रात है तो वो शुक्र की रात होगी। और कई बार दिन रात में जो है घनघोर अंधेरा रहता है, वो घनघोर अंधेरा जो है शनि का रहता है, उस शनि के समय को
हम जो है घनघोर अंधेरे की रातें जो होती हैं वो शनि से हम देखते हैं। अब इन्हीं सभी ग्रहों की स्थितियों को जान के हम एक पता लगाते हैं कि आपका जन्मदिन का ग्रह कौन सा है, जन्म समय का ग्रह कौन सा है, कौन सा ग्रह फल का है और कौन सा राशि फल का है, कौन से उपाय आपके कारगर सिद्ध होंगे, किस ग्रह का आपको उपाय करना है। क्योंकि इसी कंसेप्ट को लोग जो है नज़रअंदाज कर जाते हैं, जिस वजह से उनके उपाय काम नहीं करते हैं। जब तक आप ग्रहफल और राशिफल के ग्रह को अलग अलग नहीं कर लोगे, किसी ग्रह का जो है डायरेक्ट ग्रहफल का उपाय कर रहे होंगे, तो उस समय आपके उपाय बिल्कुल काम नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में जो है हमको ये जानना जरूरी होता है कि हमारा राशिफल का ग्रह कौन सा है। अब इसके बाद का कंसेप्ट हम बात करते हैं, जो आपको पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि आपका राशि का ग्रह कौन सा होगा, जिससे कि हम ये पता लगा सके कि आपका वो समय जो आया हुआ है 3 साल का एक समय टाइम पीरियड, मान लीजिए 9 से 12 का समय या फिर 12 से 15 साल का समय, 15 से 18 साल का समय, 18 से 21 साल का जो आपका लाइफ का समय है, ऐसे करके 36 साल तक का एक समय होता है जो राशि चक्र कहलाता है। उसके बाद 36 से 39 साल का एक समय होता है। तो ऐसे ही हम एक राशि का एक ग्रह ढूंढते हैं कि आपकी उस साल की उम्र में कौन सा ग्रह ऐसा आया हुआ है जो कि काबिले उपाय आपके बनता है, जो कि राशि फल का आपका जो है ग्रह बनता है। तो ये एक टेबल होता है, इसकी वीडियो मैं पहले बना भी चुका हूं, जिससे आपका पता लगता है। बाकी देखिए, मैं आपको इस वीडियो में सारे कंसेप्ट एक छोटे छोटे ओवरव्यू के तरीके से बताता हूं कि हमें उपाय किस तरीके से करने चाहिए। हमें एक तो किस्मत के ग्रह का पता लगा लेना चाहिए, हमें एक राशिफल के और ग्रहफल के ग्रहों का पता लगा लेना चाहिए। हमको अपना एक राशि का ग्रह जो कि आपकी पर्टिकुलर एज में जो आया हुआ है उस ग्रह का पता लगा लेना चाहिए। और साथ ही साथ शनि का स्वभाव भी जान लेना चाहिए, बुध की नाली के बारे में पता लगा लेना चाहिए कि बुध का शुक्र का कनेक्शन बन रहा है कि नहीं। जो लोग मुझसे रिपोर्ट बनवाते हैं उनकी जो है रिपोर्ट में उनकी अगर जरूरत पड़ती है इस तरह की, तो उनके बुध की नाली, बुध का स्वभाव, बुध का भेद, आपका राशि का ग्रह यानी कि राशि उस 3 साल में राशि का ग्रह अभी कौन सा चल रहा है उसका, और ये सारी चीज़ें जो है उनको बताई जाती हैं। साथ में पितृ ऋण वगैरह हो गए, इनके बारे में बताया जाता है कि कौन से ऋण हैं। क्योंकि कोई भी उपाय करने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि हमारे कुंडली में या टेबे में कोई ऐसे ऋण तो नहीं है जो सारी चीज़ें ब्लॉक कर रहे हैं, हमारे जो उपाय हैं वो कहीं काम नहीं करेंगे जब तक हम पहले ऋण का उपाय ना कर लें। तो इन्हीं सब चीज़ों को हमको जान के ही उपाय करने चाहिए, तभी हमारे उपाय लगते हैं। लोगों की यही प्रॉब्लम रहती है, लोग या तो ये कहते हैं कि हमने तो इतने उपाय कर लिए, हमें कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि उपाय करने से पहले जो है रूट कॉज पे काम करिए, जो कि आपके टेबे में ऋण है। ऋण को समझिए, आप राशि फल के उपाय करिए, ग्रह फल के उपाय मत करिए। और साथ में इन सब चीज़ों के पैरामीटर्स को जब तक नहीं जानोगे तब तक काम नहीं करेंगे। मान लीजिए आपको बुखार है और आप बुखार की दवाई ना लेके दर्द की दवाई ले रहे हैं, तो आपकी बुखार कैसे जाएगा? आप खुद ही इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब तक हम एक्चुअल जो है प्रॉब्लम है उस पर चोट नहीं करेंगे, तब तक जो है हमको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था इस वीडियो में आपको बताने के लिए कि किस तरीके से हम ग्रह फल और राशिफल के ग्रहों को निकालते हैं। दिन के ग्रह हमने समझे, समय के ग्रह हमने समझे। इन ग्रहों को निकाल के हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारा ग्रहफल का ग्रह है और ये हमारा राशिफल का ग्रह है। यानी कि ग्रहफल का ग्रह जो होगा वो दिन होगा और जो समय होगा, आप समय और दिन को समझ लीजिए। जो समय का ग्रह है यानी कि टाइम ऑफ बर्थ का जो ग्रह है वो आपका ग्रहफल का ग्रह है, और जो आपका दिन का ग्रह है यानी कि डे का ग्रह है वो आपका राशिफल का ग्रह है। तो राशिफल के उपाय करिए और दिन के ग्रह को भी समझ लीजिए कि आपको जो दिन के समय का ग्रह है उसका उपाय कैसे होगा। उसका उपाय वैसे ही होगा कि आपका दिन में कौन सा दिन था, कौन सा वार था, उस समय के ग्रह को आप पकड़िए, तभी आप उपाय करिए। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को इस वीडियो पोस्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपके बहुत काम आने वाली है, आपके उपाय संबंधी कन्फ्यूजन को दूर करेगी। और अगर किसी को भी अपनी रिपोर्ट बनवानी है जिसमें कि उनको ये जानना है बुध की नाली, कोई ऋण को, आपके बुध का स्वभाव, आपके शनि का स्वभाव, आपके राशि का ग्रह कौन सा है, तो वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। उन लोगों को ये सारी जानकारी दी जाएगी एक रिपोर्ट में। ये 4 से 5 पेजेस की रिपोर्ट होगी जिसमें आपके ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। आपको जानकारी होनी जरूरी है कि आपके मंदे ग्रह कौन से हैं, अच्छे ग्रह कौन से हैं, उपाय कैसे करना है, ताकि आप
जो है कन्फ्यूजन से बचे रहें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।